नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा एक्सेल फाइल जिसकी मदद से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे ऑप्शन चेन को लाइव मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं। इस फाइल की मदद से आपको पूरा ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस होके मिलेगा और उसके साथ साथ आप कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का ऑप्शन के कोई भी स्ट्राइक प्राइस को लाइव देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या पोजीशन बना है ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है। और इसके मदद से आप पूरा ऑप्शन चेन को लाइव एनालिसिस कर सकते हो और वो ऑप्शन चेन को रिकॉर्ड कर सकते हो आप। ठीक है। पूरा देख पाएंगे कि कैसा क्या पोजीशन बन रहा है ऑप्शन चेन के अंदर लाइव मार्केट में और उसका क्या चेंजेस हो रहा है। तो शुरू करते हैं। पहले जो फाइल आप देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे पहले हमको चलना होगा कुकीज़ शीट के ऊपर। ये जो पर्टिकुलर शीट है एक्सेल फाइल में जो ऑप्शन चेन का डेटा जो आता है उसमें कुकीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ पे जो सारे कुकीज़ है ना ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुकीज़ जो है यहाँ पे पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सारे डेटा शीट्स हैं और जहाँ पे हमको काम करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कुकी जो शीट है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं। एक है रिफ्रेश, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। रिफ्रेश बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे ऐसे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कुकीज़ जो है ये अपडेट होके ये हमारा पूरा जो एक्सेल फाइल है पूरा अपडेट हो जाएगा। तो ये जो रिफ्रेश है ये फॉर मैनुअल है। सपोज़ अगर हम जब मार्केट टाइम के अंदर ना हो, सपोज़ छुट्टी हो या फिर अभी मार्केट क्लोज़ हो चुका है, तो उस टाइम पे हमको तो रैंडम डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट क्लोज़ है। तो उस टाइम अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट जो डेटा था उसके साथ ये फाइल पूरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट टाइम के अंदर होंगे तब हम रिफ़्रेश नहीं, हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट कर लिया यहाँ पे कुकीज़ जो है सिमिलरली अपडेट हो गया। और अभी ये क्या हुआ, अभी ये फाइल जो है ये पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोसेस पे चला गया है। अभी क्या होगा, अभी ये हर 30 सेकेंड में एक्सेल फाइल जो है वो नया डेटा फेच करता रहेगा और हर 30 मिनट्स में जो कुकीज़ है ये भी ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। कुछ भी मैनुअल नहीं है और एकदम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इस कुकीज़ को 30 मिनट से कम करने की ज़रूरत नहीं है, सेटिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो कुकीज़ है लगभग 1.5-2 घंटे लाइव रहता है, तो 30 मिनट्स इनफ होते हैं। इससे यहाँ से कम करने की ज़रूरत नहीं है अपडेट को। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो। अगर आपको सपोज़ अगर 1 मिनट चाहिए तो आप इसको यहाँ पे 1 मिनट कर सकते हो। यहाँ पे 0-0 हो जाएगा। फिर 1.5 मिनट करना है तो 1 मिनट 30 सेकेंड कर देना है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि फ़ाइल चालू हो चुका है। अभी ये हर 30 सेकेंड में अपना अपडेट जो है वो करता रहेगा फाइल को। यहाँ पे इसके साथ हमको जो मिलता है ये हमारा निफ्टी ऑप्शन चेन का पूरा रॉ डेटा है। ये पूरा रॉ डेटा है ये। ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इसका पूरा रॉ डेटा है ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का जो 12-13 स्टॉक्स होता है ना, 12 स्टॉक्स होता है, 12 स्टॉक्स का पूरा आपका डेटा इधर आपको मिल जाएगा, पूरा रॉ डेटा। यहाँ पे निफ्टी 50 का जो 50 इक्विटी स्टॉक्स है उसका पूरा डेटा मिल जाएगा आपको इधर। और ये सब जो डेटा है ना ये हर 30 सेकेंड में अपडेट होता रहता है। आप चाहो तो ये जो डेटा है ना अपने हिसाब से अपना शीट ऐड करके आप चाहो तो इस डेटा को अपने VLOOKUP करके यूज़ में भी ले सकते हो। पूरा डेटा जो है वो ऑटोमेटिक अवेलेबल है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं स्ट्राइक चेक जो शीट है इस शीट के ऊपर। ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक चेक शीट है इस शीट के अंदर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को लाइव मार्केट पे देख पाओगे। अभी मार्केट चालू है। हाँ, तो अभी हम अगर यहाँ पे डालते हैं अगर 22,200 तो उसका लाइव डेटा आ गया। अगर 300 डालेंगे तो उसका भी डेटा आ जाएगा, ऐसे आ गया। तो अभी हम यहाँ पे 22,300 डाल लिए हैं। तो इसमें हम देख पाएंगे यहाँ में पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट है करेंटली 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। और कॉल के अंदर आपका 1 करोड़ 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका चेंज इन वाई, मतलब जो आज ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 72 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है आपका अनटिल एक्सपायरी डेट तक है, पोजिशनल है। और 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज ही ऐड हुए हैं इस 22,300 के स्ट्राइक प्राइस पे।
ये आपका परसेंटेज हो गया, मतलब कितना परसेंटेज ऐड हुआ है। वॉल्यूम हो गया, आईवी हो गया, एलटीपी, मतलब अगर आपको 22,000 का 300 का पुट खरीदना है तो आपको अभी 97 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसका आज 147 रुपीज़ का कम हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल के अंदर आज ही ऐड हुए हैं, 39% का चेंज है। वॉल्यूम हो गया, आईवी, एलटीपी, मतलब अगर आपको 22,300 का कॉल खरीदना है तो आपको अभी 66 रुपीज़ लगेगा, जिसका आज 42 रुपीज़ का बढ़ा है। ये जो आपका ओपन इंटरेस्ट है आपका अनटिल दिस एक्सपायरी डेट 6 मार्च। ओके, इस एक्सपायरी डेट से भी अगले 3 महीने तक क्या पोजीशन बना है वो भी आपको एक सेकंड कॉलम में दिख जाएगा। नेक्स्ट 3 महीने तक, इस एक्सपायरी डेट से नेक्स्ट 3 महीने तक क्या पोजीशन बना है उसका भी एक कलम में दिख जाएगा आपको, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पूरा जो मार्केट के अंदर जितना भी क्रूशल पीसीआर लेवल्स है वो भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे सारे जो क्रूशल पीसीआर लेवल्स आ गए हैं, यहाँ पे सारे जो पीसीआर लेवल्स हैं निफ्टी का है, क्योंकि हमने अभी निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस डाला है। तो सबसे पहले आता है आपका मार्केट पीसीआर। मार्केट पीसीआर का मतलब ये है कि पूरे निफ्टी मार्केट के अंदर जितना भी स्ट्राइक प्राइसेस है और जितना भी एक्सपायरी डेट्स है उन सब का टोटल कंबाइंड पीसीआर है मार्केट पीसीआर, एकदम टोटल। उसके बाद आता है आपका एक्सपायरी पीसीआर, मतलब पूरे निफ्टी मार्केट के अंदर जितना भी स्ट्राइक प्राइसेस है लेकिन सिर्फ इस सिलेक्टेड एक्सपायरी डेट तक जो पीसीआर बनता है वो आपका होगा एक्सपायरी पीसीआर। मतलब अगर हम एक्सपायरी डेट्स को यहाँ से चेंज करेंगे ना तो मार्केट पीसीआर चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरी पीसीआर जो है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड में आता है आपका इंट्राडे मार्केट पीसीआर, मतलब पूरे इंटायर निफ्टी मार्केट के अंदर जितना भी स्ट्राइक प्राइसेस है और जितना भी एक्सपायरी डेट्स है उन सब का आज के दिन इंट्राडे में जो पीसीआर बन रहा है वो आपका इंट्राडे मार्केट पीसीआर है। और फोर्थ वाला जो है वो है आपका इंट्राडे एक्सपायरी पीसीआर, मतलब अनटिल दिस एक्सपायरी डेट 6 मार्च पूरे निफ्टी मार्केट में जितना भी स्ट्राइक प्राइसेस है अनटिल दिस एक्सपायरी डेट जो पीसीआर बनता है वो इंट्राडे में वो आपका ए होता है, इंट्राडे एक्सपायरी पीसीआर। ये जो लास्ट वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंट्राडे। ओके, तो इंट्राडे में हमको दिख जाएगा कि अभी क्या पीसीआर चल रहा है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे पूरा चीज़ आ गया है। राइट साइड में आपको इक्विटीज़ का व्यू भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि करेंटली 42 इक्विटी स्टॉक्स में बाइंग चल रहा है और सिर्फ 8 में सेलिंग चल रहा है। ये आपका पूरा इधर लिस्ट में आ गया है। यहाँ पे स्टॉक का नाम है, प्राइस है और ब्रैकेट के अंदर जितना प्राइस इसका बड़ा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर हम कोई भी स्टॉक के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे ना तो हमको ब्राउज़र में भी दिख जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। इसमें क्या आपका चार्ट के साथ प्राइस सब कुछ इधर आ जाएगा एकदम। ठीक है, यहाँ पे अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो सारे जो ओपन इंटरेस्ट है पुट के अंदर इसको हमने ग्रीन में रखा है और कॉल के जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है इसको हमने रेड में रखा है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं इन सबको हम एज ए सेलर कंसिडर करते हैं। जब हम डेटा को रीड करेंगे ना, जब हम डेटा के साथ चलेंगे तो डेटा में ऐसा होता है कि हम जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं ना इन सबको एज ए सेलर कंसिडर करते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज अगर आपको सोचना, आप समझ रहे हो कि मार्केट नीचे जा सकता है तो आप क्या खरीदोगे, आप पुट खरीदोगे। लेकिन उस टाइम पे जिसने इस पुट को सेल किया है ना उसका व्यू बुलिश होता है, जो सेलर है उसका व्यू बुलिश होता है। वो सोच रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए उसने पुट सेल किया होगा। अभी आप देखो, अगर आपको एक पुट खरीदना है, अगर एक लॉट का पुट खरीदना है, अगर इसको अगर हम पुट खरीदेंगे इसका, तो हमारा प्राइस लगभग आपका 7,000 के करीब आ जाता है। ठीक है, 7,000-7,500 का लगता है एक लॉट के लिए लगेगा। लेकिन जिसने इस पुट को सेल किया होगा उसका करीबन 1 लाख का मार्जिन आ रहा है। ओके, अभी आप देखो, आपका ये जो अभी 91 रुपीज़ का पुट है ये प्रॉफिट में कहीं पे भी जा सकता है, 200, 300, 500 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉस होगा तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 91 रुपीज़ ही लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपको मैक्सिमम 91 रुपीज़ ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। लेकिन जिसने इस पुट को सेल किया है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 91 रुपीज़ ही हो सकता है। जब ये ज़ीरो होगा तो उनको एक 91 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस उसका अनलिमिटेड हो सकता है।
एलटीपी जितना बढ़ेगा उतना उसका लॉस होगा, क्योंकि उसने पुट को सेल किया है। अभी आप सोचो, एक बंदा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक लॉट को सेल कर रहा है, वो आपसे बहुत 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका लॉस का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट उसका बहुत मामूली हो सकता है। तो वो तो बेवकूफ़ नहीं है ना, ऐसा करेगा। तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होता है बायर के हिसाब से। तो आप समझ के लो 80 to 90% चांसेस में सेलर का जीतने का ही चांस ज़्यादा होता है, बायर का नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे जो ओपन इंटरेस्ट है ना, इसको एज ए सेलर के व्यू से कंसिडर करेंगे। हाँ, इसमें अगर एक सेलर है तो एक बायर भी ज़रूर होगा, तभी मार्केट में एक चीज़ एग्जीक्यूट होता है। लेकिन हम उस सेलर के व्यू को प्रायोरिटी देंगे, ना कि बायर को, क्योंकि सेलर के जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन में भी दोनों टाइप के सेलर होते हैं। कॉल सेलर्स होते हैं जिसको कॉल राइटर्स भी बोलते हैं, पुट सेलर्स होते हैं जैसे जिसको पुट राइटर्स भी बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे पता करना होता है कि मार्केट के अंदर कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है नेट वाई और एक नेट वाई चेंज। नेट वाई क्या होता है, सिंपल है, हम ये जो पुट के ओपन इंटरेस्ट है इससे माइनस कर देते हैं हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट को। सिमिलरली नेट वाई चेंज मतलब आज के दिन जो हो रहा है उसके लिए हमने सिंपल सेम चीज़ ही है, पुट चेंज से हम माइनस कर देते हैं कॉल के ओपन इंटरेस्ट चेंज को। ठीक है, तो अगर कॉल ज़्यादा होगा, कॉल के ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। अगर पुट के रिजल्ट अगर ज़्यादा होगा, पुट में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो वो पॉजिटिव नंबर में आएगा। क्लियर है ना। अगर हम 100 से अगर 200 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट -100 होगा ना, तो माइनस में आएगा मतलब कॉल ज़्यादा है, और प्लस में अगर आएगा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा मतलब पुट ज़्यादा है। मतलब पुट अगर ज़्यादा है मतलब तेज़ी करने वाले लोग आज ज़्यादा है, और अगर कॉल ज़्यादा होगा मतलब मंदी करने वाले लोग ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आई थिंक। नेट वाई और नेट वाई चेंज, नेट वाई जो है वो मेन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर होगा जिसका व्यू अंटिल एक्सपायरी डेट्स तक है, और नेट वाई चेंज मतलब जो आज के दिन जो हो रहा है इंट्राडे में पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया है, क्लियर हो गया। अगर हमको बैंक निफ्टी का देखना है, सिंपली हमको बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस डाल लेना है। अगर हम बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस डाल देंगे, सपोज 48,400 डाल लिया हमने, तो यहाँ पे हम अभी क्या है, ये बैंक निफ्टी हो गया है। ठीक है, तो सिमिलरली हम उसका भी डेटा यहाँ पे देख पाएंगे। अभी यहाँ पे जो पीसीआर लेवल्स आ रहे हैं ना, ये सब बैंक निफ्टी का है। ठीक है, राइट साइड में हमको बैंक निफ्टी का जो 12 इक्विटी स्टॉक्स होता है उसका पूरा डेटा इधर आ गया है। ओके, 9 में आपका बाइंग चल रहा है, 3 में सेलिंग चल रहा है। सिमिलरली सेम ही चीज़ है नेट वाई और नेट वाई चेंज का। अभी हम बेहद इम्पोर्टेंट जगह पे चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं स्क्रीनिंग शीट के ऊपर। ठीक है, इस शीट के अंदर यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस दिखा है, यहाँ पे आपको ऑलवेज एट द मनी वैल्यू डालना है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे 22,277 पे है, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 22,250 डाल लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 22,250 डाल लिया ना, वो इमीडिएटली इधर मिडल में आ जाएगा। स्क्रीनर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बारे में मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले 22,250 जैसे ही हमने डाल लिया तो वो इधर मिडल में आ गया है। यहाँ से 6 स्ट्राइक प्राइस पीछे का डेटा आएगा, 6 स्ट्राइक प्राइस आगे का डाटा आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो कलम है ना, वो डायरेक्टली नेट वाई चेंज का है। जो नेट वाई चेंज हमने निकाला था ना, पुट चेंज माइनस कॉल चेंज, तो उसका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट डायरेक्टली इधर आ गया है आपका, हर स्ट्राइक प्राइस का, पुट चेंज माइनस कॉल चेंज का। सिमिलरली उसके बाद आपका नेट वाई आ जाता है, मतलब पुट वाई माइनस कॉल है। पुट के ओपन इंटरेस्ट के साथ माइनस कर देते हैं हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट को, तो उसका जो रिजल्ट है हर स्ट्राइक प्राइस का इधर आ गया है। उसके बाद वॉल्यूम भी आ गया है। अभी आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 950 और 21,950 से लेकर 22,300 तक यहाँ पे
पुट के जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। ये माइनस करने के बाद आ रहा है, मतलब ये लोग एक्स्ट्रा है पुट के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पुट राइटर्स है ना, ये हमारा क्या करेगा, ये जो हमारा पुट राइटर्स है ये चाहेगा कि मार्केट इसके ऊपर रहे। समझ में आ गया ना, ये लोग चाहेगा कि मार्केट इसके ऊपर रहे, तो ये क्या करेगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो हमारा लोग जो है ना, ये जो कॉल राइटर्स हैं, मतलब 350 से लेके 550 तक, ये चाहेगा कि मार्केट इसके नीचे रहे, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो इन लोगों को लॉस हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा लोग हैं, रिमूव करने के बाद, कॉल वाले को रिमूव करने के बाद यहाँ पे माइनस में आ गया है, मतलब ये पुट वाले को रिमूव करने के बाद इतना लोग एक्स्ट्रा है आज के टाइम अभी चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ से हमको रेंज पता चलता है। सपोज मार्केट अभी 278 पे है, मतलब 250 के ऊपर है। अभी आप देख पाओगे कि 300 में भी पुट राइटर्स बैठ चुके हैं इंट्राडे में। तो मार्केट कभी भी नियरेस्ट 350 तक जा सकता है। मार्केट ऐसा रेंज बना रहा है। ऐसा कैसे हमने निकाला, हम क्या कर रहे हैं, जो नियरेस्ट जो हमारा पुट राइटर्स है, जहाँ पे पोजिशनल इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में ही पुट राइटर्स बैठे हैं, और यहाँ पे इंट्राडे और पोजिशनल में दोनों में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अगर हम इन नियरेस्ट दो चीज़ को देखेंगे तो मार्केट का रेंज अभी करेंटली 250 से 350 तक बन रहा है। मतलब मार्केट कभी भी 350 तक जा सकता है, नीचे 250 तक जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 300 पे अगर पुट राइटर बैठ गए हैं तो एक सिग्नल हो रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन अभी अपवर्ड्स है, ठीक है। अभी सपोज अगर एक रेट में चला जाए, ए रेट में चला जाए, माइनस में चला जाए, तो मार्केट का डायरेक्शन क्या बन रहा है, मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ बन रहा है, उसके मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको रेंज पता चलता है और इसके साथ हमको डायरेक्शन भी पता चलता है कि मार्केट में कहाँ पे क्या पोजीशन खड़ा हुआ है अभी। तो अगर हमको मार्केट यहाँ पे 250 के करीब मिलता है तो हम वहाँ से ऊपर की तरफ देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको 350 में मिलता है तो हम वहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अगर 350 या 400 इस लेवल पे आ जाता है तो क्या होगा, ये लोग जो है ना, ये चाहेगा कि मार्केट को नीचे ले आए। अगर यहाँ पे हमको मार्केट मिलता है इस रेंज के अंदर, 200-250 के रेंज के अंदर मिलता है, तो ये लोग चाहेगा कि मार्केट इसको ऊपर ले आए, ठीक है। तो ये लोग ऐसा ट्राई करेगा। तो यहाँ से हमको अभी हम पुट की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट का व्यू बुलिश है, मार्केट अभी बुलिश चल रहा है, ठीक है। तो हम ऑलवेज अगर हमको काम करना है, अगर हमको देखना है मार्केट को, तो हमको मार्केट का डायरेक्शन के वाइज चलना चाहिए, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन अगर अपवर्ड्स है तो हमको वेट करना है कि मार्केट को अगर हमारे हिसाब के पुट राइटर्स के रेंज में आ जाए मार्केट, ठीक है। अगर हमको इस लेवल के नीचे मिलता है, इस लेवल के करीब या इस लेवल के नीचे मिलता है, तब हम मार्केट के डायरेक्शन वाइज जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा चीज़ आ गया है, अभी हम चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर। जैसे ही हमने 22,250 डाल लिया है ना, वो इधर मिडिल में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के आ जाता है। जो टॉप 3 सपोर्ट और टॉप 3 रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। अभी आप देखो 22,200 जो है ना, वो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पुट राइटिंग इधर है 22,200 पे, सबसे हाईएस्ट ये है। सेकंड हाईएस्ट कौन है, ये है, जहाँ पे 1,16,00,000 एक्स्ट्रा पुट राइटर्स बैठे हैं। कहाँ पे है, 22,100 पे। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ, और 22,000 जो है वो सपोर्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है। तो यहाँ पे टॉप जो 3 है वो इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक बन के। सिमिलरली 22,400 है, यहाँ पे देखो आप, हाईएस्ट कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऐसे करके हमारा टॉप 3 जो रेजिस्टेंस है इधर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमको नियरेस्ट सपोर्ट देखना है तो ये होगा आपका नियरेस्ट सपोर्ट, सबसे नियरेस्ट सपोर्ट यही है, जहाँ पे इंट्राडे में और पोजिशनल में दोनों में पुट राइटर बैठे हुए हैं। सिमिलरली ये हमारा होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे
कॉल राइटर्स इंट्राडे में और पोजिशनल दोनों में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 22,250 डाल लिया है तो वो इधर मिडिल में आ जाएगा, 2 पीछे का आएगा स्ट्राइक प्राइस, 2 आपका आगे का आएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप, अगर हम यहाँ पे ऐड द मनी वैल्यू डालते हैं ना, तो ये जो नियरेस्ट 5 स्ट्राइक प्राइस है ना, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा काम चलता है। ठीक है, इसके अंदर ही सबसे इन 5 स्ट्राइक प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग मतलब काम चलता है इसमें। तो हर स्ट्राइक प्राइस के अंदर यहाँ पे आप देखो कि कॉल और पुट दिए गए हैं, यहाँ पे कॉल पुट हर स्ट्राइक प्राइस का, और ये सब चेंज है। हाँ, कॉल चेंज पुट चेंज मतलब जो इंट्राडे में हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्क्रीनर है ये हमारा मिनट बाय मिनट आ रहा है, नया पोजीशन क्या हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे आपका मिनट बाय मिनट आएगा इसमें। तो इन 5 स्ट्राइक प्राइस के जो कॉल्स हैं इसको हमने इधर टोटल कर लिया है, और 5 पुट्स के जो चेंज है उसको हमने इधर टोटल कर लिया है। इसके बाद जो कलम आता है वो है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकाला हमने, पुट चेंज से माइनस कर दिया है कॉल चेंज को, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। मतलब इतने लोग जो है ये पुट में ज़्यादा है, पुट राइटिंग में ज़्यादा है, और ये जैसे जैसे ये डिफरेंस चेंज होगा उस डिफरेंस का भी चेंजेस यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर ये कम हुआ तो ये कितना कम हुआ इधर आ जाएगा आपका। तो अभी आप देखो इतना सारा पुट राइटिंग जाता है। अगर हम इसको बायर के व्यू से देखेंगे, मतलब बायर जो है मैक्सिमम लोग पुट खरीद रहा है और वो सब लॉस में है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो और लोग पुट खरीद रहे हैं तो वो लोग लॉस, लेकिन सेलर जो है वो प्रॉफिट में है ना। तो मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा होगा। मार्केट का व्यू अगर नीचे का होगा तो कॉल राइटर्स ज़्यादा होगा। अगर कॉल राइटर ज़्यादा होगा तो ये रेड में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैसिव पुट राइटिंग ज़्यादा है इन 500 स्ट्राइक प्राइस पे, मैसिव। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है क्लियर बुलिशनेस का मार्केट में। हाँ, क्लियर बुलिशनेस है। अगर ये एक अच्छा अमाउंट का आपको डिफरेंस मिलता है ग्रीन में, तो आप मान के चलो मार्केट का व्यू अभी बुलिश है। हो भी सके अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी चल रहा है, 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे भी है, और आपको अगर दिखे कि यहाँ पे आपका ग्रीन में चल रहा है मार्केट, मतलब करेंटली व्यू जो है वो बुलिश ही है मार्केट का ओवरऑल व्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे ये अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे वो भी दिख जाएगा कि मार्केट, अगर ये डिफरेंस अगर बढ़ता है मतलब ग्रीन में आता है, मतलब मार्केट के लिए कुछ अच्छा हुआ है। वो क्या हो सकता है कि मार्केट में आपका पुट राइटर बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 7 लाख का, करीबन 7 लाख का ओपन इंटर मतलब डिफरेंस बड़ा है, मतलब मार्केट के लिए कुछ पॉजिटिव हुआ है। क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि पुट चेंज बड़ा होगा या फिर कॉल चेंज कम हो गया होगा। ठीक है, तो दोनों ही सूरत में अगर कॉल चेंज कम होता है, मतलब अगर कॉल राइटर्स मार्केट छोड़ के निकल रहा है ना, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव चीज़ है। अभी कॉल राइटर्स क्या होता है, कॉल राइटर्स ठीक तरीके से समझिएगा, कॉल राइटर्स जो होते हैं ना उनका व्यू बेरिश होता है। अगर कॉल राइटर मार्केट छोड़ रहा है, मतलब वो अगर मार्केट में डर के मारे निकल रहा है या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, कुछ भी हो जाए, अगर कॉल राइटर्स मार्केट छोड़ के निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो रहा है। वो अगर पुट राइटिंग बढ़ रहा है तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, अभी मार्केट में कैसा होता है, सपोज करिए मार्केट यहाँ पे 350 पे आ गया मार्केट, सपोज करिए, अच्छा नीचे की तरफ आ गया, सपोज 250 में आ गया मार्केट। अगर 250 में आ गया मार्केट और आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत 250 के नीचे आ रहा है, हाँ, और आप यहाँ पे अगर देखोगे कि मार्केट में पुट राइटिंग बढ़ रहा है 250 में, मतलब क्या हो रहा है, क्या होता है, जो बायर्स होते हैं, रिटेल बायर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट 250 के नीचे आएगा ना, तो वो लोग सोचते हैं कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन हो गया है, तो चलो हम पुट बाई कर लेते हैं। तो क्या होता है उस टाइम पे जो सेलर्स है ना, उस टाइम अगर आप देखोगे कि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है पुट के, यहाँ पे पुट में सेलिंग बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, हाँ, तो मतलब क्या हो रहा है, तो वो लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, क्यों पुट सेल करेगा वो इसलिए पुट सेल करेगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि मार्केट वहाँ से वो रिवर्स कर सकता है वो। ठीक है, तो उसका हाईली चांसेस ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से
रीबैक हो जाए, ऊपर चला जाए, और उन लोगों का जो जिन लोगों ने पुट खरीदा है उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होता है। सिमिलरली अगर 350 के ऊपर जब मार्केट जाएगा, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिखाएगा, तो मार्केट में अगर आप देखोगे कि 350 में कॉल राइटिंग बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट का व्यू बेरिश है और यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ रहा है, मतलब बायर क्या है, रिटेल बायर वो सोच रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट हो गया है तो चलो कॉल खरीद लेते हैं। तो जैसे ही सब एक मैक्सिमम अमाउंट पे कॉल सेल कर दिया, मार्केट नीचे अगर आ गया तो बस बस उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, कि मार्केट में कहाँ पे लोग इंटरेस्ट ले रहा है, सेलर कहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है या सेलर डर रहा है। अभी डरने की कैसा चीज़ होता है, अभी सपोज करिए एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, 350 के ऊपर मार्केट जाके स्टे कर गया, मार्केट कुछ टाइम बिता रहा है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉल वाले ही यहाँ पे कॉल राइटर्स डर रहा है। कॉल राइटर्स अगर डरेगा मार्केट में, क्यों डरेगा, वो सोच रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो उस सिचुएशन में कॉल राइटर्स डरेगा, तो वो अपना पोजीशन को काटना शुरू करेगा, कॉल राइटिंग कम होता रहेगा। तो वो अगर अपना पोजीशन को काटेगा ना, तो क्या होगा, जो कॉल उसने सेल किया है उसको वापस उसको बाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो कॉल को बाई करेगा, क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा और आपका मार्केट ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट अगर यहाँ पे 200 या 250 के नीचे जाके स्टे कर गया और पुट राइटर डरने लगे, वो अगर मार्केट को छोड़ना शुरू कर दिया, अपना मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर दिया अपना पोजीशन को, तो जो पुट उसने सेल किया तो उसको वापस बाई करना पड़ेगा उसको, तो उस हिसाब से मार्केट और नीचे चला जाएगा फिर। ठीक है, तो अनवाइंडिंग हो जाएगा। और ऐसा चीज़ जो है ना, वो आपका एक्सपायरी डेट्स के दिन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट एकदम ट्रिगर हो जाता है। सपोज़ अगर मार्केट यहाँ पे अगर आज अगर एक्सपायरी होता, तो सपोज़ अगर मार्केट 250 के नीचे जाके स्टे कर गया और ये लोग अगर डर के मारे निकलना शुरू कर दिए, ये जो पुट राइटर्स है, तो मार्केट को इमीडिएटली 200 पे ले जाएगा। 200 के फिर 200 के पुट राइटर्स डरेगा, तो अगर वो निकलना शुरू करेगा तो 150 पे ले आएगा। तो ऐसे करके मार्केट एकदम चेन रिएक्शन की तरह एकदम ट्रिगर हो सकता है। और वो चीज़ भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है। इस चीज़ के ऊपर ये डेटा ओरिएंटेड है। ठीक है, जब हम डेटा के साथ काम करेंगे ना, तो हम मार्केट के डीप में घुस रहे हैं। ठीक है, तो उस सूरत में आपको पता चलेगा, ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, लोग हैं। ठीक है, आपको पूरा इमोशन पता चलता है कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे, लोग अगर क्या डर रहा है या लोग इंटरेस्ट ले रहा है सेलर्स, वो सारे चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जितना आप मार्केट को देखोगे, चार्ट को देखोगे और उसके साथ आप डेटा को देखोगे कि चार्ट के हिसाब से डेटा कैसे चेंजेस होता है, ठीक है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहा है, सेलर्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, आप इस चीज़ों से पूरा प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है अभी। ठीक है, जितना आप इसके ऊपर टाइम देंगे ना, आपको चीज़ पूरा पता चल जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरा यहाँ पे ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं, पूरा चीज़ हमको यहाँ पे दिख जाएगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है करेंटली। ठीक है, यहाँ पे हमने दो स्क्रीनर दे दिए हैं, आप चाहो तो एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी दोनों चला सकते हो साइमल्टेनियसली। यहाँ पे दोनों जो आपका स्क्रीनर है, यहाँ पे दोनों में ही निफ्टी चलेगा, दोनों में ही बैंक निफ्टी चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निफ्टी डाल दिया है तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी चलेगा। बैंक निफ्टी का जस्ट स्ट्राइक प्राइस डालना है। ठीक है, एक्सपायरी डेट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारे जो एक्सपायरी डेट्स है ऑटोमेटिक है, नया जो एक्सपायरी डेट्स है वो ऑटोमेटिक इधर ऐड होता रहेगा, पुराना वाला जो एक्सपायरी डेट्स है वो ऑटोमेटिक रिमूव होता रहेगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नया जो एक्सपायरी डेट है वो ऑटोमेटिक इधर ऐड होता रहेगा। मेरा ये जो फाइल है, ये फाइल बहुत लोग यूज़ करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तब उस वीडियो के अंदर मैंने ये जो स्क्रीनर है ये चीज़ नहीं डाला था तब। तो मैं कंप्लीट वीडियो आज डाल रहा हूँ, इससे मतलब फाइल के अंदर पूरा जो चीज़ें हैं वो चीज़ सब कुछ इधर मैं दिखाने की कोशिश किया, पूरे चीज़ इधर पे आ गया है। आप चाहो तो इस स्क्रीनर के टाइमिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप अगर आपको चाहे कि 5 मिनट का डिफरेंस देखना है,
ठीक है, मार्केट के अंदर। तो आप यहाँ से इसको 5 मिनट कर सकते हो। अगर आप इसको 5 मिनट कर लोगे तो आप कुकी शीट से इसको, इस टाइमिंग को भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये कहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है अभी हर 30 सेकेंड में देख रहा है। अगर आप उसको 5 मिनट कर दिए तो आप इसको 2 मिनट कर सकते हो, ठीक है ना। नया जो अपडेट आएगा, अगर नया अपडेट आता है और कुछ चीज़ें आता है, तो यहाँ पे जो वर्सन है ये आप देख पा रहे हो, ये 2.35 का वर्सन है। इस एक वर्सन 1 से शुरू किए थे, तो ये जो वर्सन है ये ऑटोमेटिक, अगर नया वर्सन आएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। नया वर्सन अवेलेबल आएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, चीज़ आ जाएगा। अगर कभी लॉट साइज चेंज होता है तो लॉट साइज को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से लॉट साइज चेंज करेंगे तो लॉट साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैनुअली हम चेंज कर सकते हैं जब जैसे जैसे नया चीज़ अगर रेक्टिफाई होगा लॉट साइज, ठीक है। तो यहाँ से हम पूरा चीज़ देख पाएंगे और पूरे जो डेटा है, सारे डेटा इधर मिल जाता है। अगर आपको चाहिए कि आप अपना स्पेसिफिक कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से शीट ऐड करके इस डेटा को अपने हिसाब से ले भी सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमली ले सकते हैं। और इसके सिवा भी अगर आपको कोई, आपके सोच में कुछ और चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा ऐसा फाइल में चाहिए, या फिर कुछ ऐसा नया चीज़ बनाना है, अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप मेरे से करा भी सकते हो। मैं कस्टम फाइल भी बना के देता हूँ यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं वो प्रोग्राम करके दे सकता हूँ अगर आपको कुछ कस्टम चाहिए, ठीक है। सर ये जो फाइल है, ये फाइल बहुत मेहनत से बनाए हैं और बहुत सारे लोग इस फाइल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइल के लिए हम आपको 2 दिन का ट्रायल देते हैं फ्री में, ठीक है। आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, या नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। फाइल में भी ऑप्शन है आपको, आप ट्रायल मांग सकते हो एक्टिवेशन के लिए। तो 2 दिन का ट्रायल देते हैं। वो 2 दिन के बाद अगर आपको ये ठीक लगे, 2 दिन आप फ्री में बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इस फाइल के प्राइस ओनली 2000 रुपीज़ है और 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है। तो ओनली 2000 रुपीज़ में आपको पूरा फाइल मिल जाएगा और कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फुल्ली एक्टिवेटेड रहेगा ओनली 2000 रुपीज़ में। और आपको 2 दिन का फ्री ट्रायल भी दिया जाएगा। अगर आप चाहो तो 2 दिन यूज़ करके देख के अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको ले सकते हो ओनली 2000 रुपीज़ में। आपके लिए ये मार्केट को सीखने के लिए, मार्केट को एनालिसिस करने के लिए सिर्फ 2000 रुपीज़ में ये फ़ाइल आपको पूरा ऑप्शन चेन को आप एनालिसिस कर सकते हो। आपको पूरा मतलब मार्केट में कैसा चीज़ चल रहा है सीखने के लिए भी ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगे होगा। आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ज़रिए, या कॉल भी कर सकते हो आप। मैं अवेलेबल रहता हूँ। और कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे पता कर सकते हो। थैंक यू।